साल के 365 दिनों में सिर्फ एक महीना ऐसा है जब इंसान के पूरे साल के गुनाह और नेकियों की मुकम्मल रिपोर्ट सीधे 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश की जाती है। ये महीना ना रमजान है ना मुहर्रम, ये वो महीना है जो अभी आपकी नजरों के सामने से गुजर रहा है, यानी शाबान। लेकिन अफसोस, हम में से अक्सर लोग इसी वक्त सबसे ज्यादा गाफिल यानी बेखबर होते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इस महीने की हकीकत को समझने के लिए हमें मदीना मुनव्वरा के उस मंजर को देखना होगा। हदीस की मशहूर किताब सुनन अन-नसाई में आता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सहाबी हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार नबी करीम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं देखता हूं कि आप शाबान के महीने में कसरत से यानी बहुत ज्यादा रोजे रखते हैं, उतने किसी और महीने में नहीं रखते, इसकी वजह क्या है? इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो हर मुसलमान का दिल लर्जाने के लिए काफी है। आपने फरमाया, ये रजब और रमजान के बीच का वो महीना है जिससे लोग गाफिल यानी नेग्लिजेंट हो जाते हैं, और यही वो महीना है जिसमें अमाल रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं। और मैं ये पसंद करता हूं कि जब मेरा अमल ऊपर उठाया जाए तो मैं रोजे की हालत में हूं। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, कायनात का वो मालिक जिसके कब्जे में हमारी जान है, जब उसके सामने हमारे साल भर का नामा अमाल खोला जा रहा हो तो हमारी हालत क्या होनी चाहिए? क्या ये वक्त बाजारों में घूमने का है या ये वक्त गफलत की नींद सोने का है? उलमा लिखते हैं कि शाबान का महीना बीज बोने का महीना है। अगर आप शाबान में इबादत का बीज नहीं बोएंगे तो रमजान में फसल कैसे काटेंगे? शाबान दरअसल रमजान की रिहर्सल है। अगर बदन को अभी से इबादत और रोजे की आदत नहीं पड़ी तो रमजान के पहले 10 दिन सिर्फ थकान और सुस्ती में गुजर जाएंगे। अम्मा जान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रमजान के अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान से ज्यादा किसी महीने में रोजे लगते नहीं देखा। सही बुखारी 1969। वो जात जो गुनाहों से पाक है, वो तो इतनी फिक्र करे कि मेरा अमल रोजे की हालत में अल्लाह के पास जाए, और हमारी फिक्र सिर्फ ये है कि ईद के कपड़े कौन से होंगे। आज हमारे मुआशरे में शाबान को सिर्फ छुट्टी का महीना समझ लिया गया है। याद रखिए, गफलत इंसान के दिल को सख्त कर देती है। जब साल भर का खाता बंद हो रहा हो तो अक्लमंदी यही है कि उस खाते के आखिरी पन्नों पर तौबा, इस्तगफार और रोजे लिखे हों, ताकि जब अल्लाह उस फाइल को देखे तो अपनी रहमत से पिछले गुनाहों को भी माफ फरमा दे। तो मेरे अजीज दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई। आने वाले दिनों में ये नियत करें कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए कुछ नफिल रोजे जरूर रखेंगे, और अगर रोजा ना भी रख सकें तो कम से कम अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखेंगे। अल्लाह से दुआ है कि जब हमारे अमाल उसके सामने पेश हों तो वो हमसे राजी हो जाए। इस पैगाम को एक जिम्मेदारी समझकर शेयर करें, शायद आपकी वजह से कोई एक शख्स गफलत से जाग जाए।